Audio Jungle. हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन प्लस। आज हम लोग केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का सेकंड लेक्चर कंप्लीट करने वाले हैं और आई होप कि आज हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा। तो ये क्लास 10th का एक साइंस का कौन सा चैप्टर है? फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन हम लोग फर्स्ट पढ़ लिए थे, लेक्चर 1 पढ़ लिए थे और हम लोग लेक्चर 1 में क्या क्या पढ़े थे जरा सा हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। ये हमारा लेक्चर 2 है। हम लोग पढ़े थे उसमें कि एक पढ़े थे हम लोग किसी भी चीज़ को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। इसको बैलेंसिंग बैलेंसिंग दी केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और एक सबसे छोटा सा एग्जांपल क्या लिए थे, जैसे कि मैग्नीशियम को हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको हम लोग बैलेंस कैसे किए थे? हम लोग लेफ्ट हैंड राइट और राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम, ठीक है, या नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जैसे इस साइड में मैग्नीशियम कितना है? 1 है। इस साइड में मैग्नीशियम कितना है? 1 है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 2 है। यहाँ ऑक्सीजन 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे? इस साइड इस साइड हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ मैग्नीशियम भी यहाँ पर डबल हो जा रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? एक मैग्नीशियम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। अब रही बात कि हम लोग इसको बैलेंस करते ही क्यों है, तो हम लोग पढ़े थे कि डाल्टन्स क्या बता था कि एटम, ठीक है, या फिर मास मास ऑफ एटम क्या होता है इन ए केमिकल रिएक्शन मास ऑफ एटम इन एनी केमिकल रिएक्शन नॉर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय। क्या होता है? ना ही वो तो बनता है, ना ही वो बनता है, ना ही क्या होता है वो डिस्ट्रॉय होता है। होता क्या है? सिर्फ ओनली उसका क्या होता है? फॉर्म चेंज होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म। तो वही हम लोग आज देखने वाले हैं कि अगर जैसे कि अगर दुनिया में कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन किस बेसिस पे हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग आज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में वही पढ़ेंगे। और केमिकल रिएक्शन होता क्यों है? ऐसा नहीं है कि कोई भी एलिमेंट है, जैसे कि CO2 है, ठीक है। CO2 है, ठीक है। ये अगर अगर रिएक्ट करेगा और मान लेते हैं कुछ दूसरा चीज बना रहा है, ठीक है, जैसे कि H2 है प्लस O2 है, ठीक है, मिल के H2O बना रहा है, पानी बना रहा है। ऐसा नहीं कि यही खुद इसमें बदल जाएगा, ठीक है, ना ही यही बदल जाएगा, नहीं, ये अपना बॉन्ड को तोड़ेगा, ठीक है, अपने बॉन्ड को तोड़ेगा और क्या करेगा? एक नया बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, ठीक है, इसके साथ मिलकर एक नया बॉन्ड बनाएगा और जो सब्सटेंस फॉर्म होगा वो होगा वाटर। तो मतलब कहने का यही मतलब है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में सिर्फ बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन का ही काम होता है, ठीक है। और वही सब हम लोग प्रोसेस पढ़ेंगे कि इसमें कैसे कैसे क्या कैसे फॉर्म होता है, कैसे ब्रेक होता है, ये तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। उस बेसिस पे जो केमिकल रिएक्शन को क्लासिफाई किया गया है सिर्फ हम लोग वो पढ़ेंगे आज, ठीक है। जैसे कि हम लोग का केमिकल रिएक्शन सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन वर्ड से ही तो आप लोगों को पता चल रहा होगा। कॉम BINE, कॉम्बाइन। कॉम्बाइन मतलब कॉम्बाइन मतलब होता है इकट्ठा, यानी कि एकुमुलेट होना, जुड़ना, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसमें क्या होगा कि मान लेते हैं कि कोई एक्स एक एलिमेंट है, कोई एक वाई एलिमेंट है, ठीक है, मिल गए, या फिर एलिमेंट है या फिर क्या है? कंपाउंड है। एलिमेंट है या फिर क्या है? कंपाउंड। ये दोनों मिलके कोई एक नया चीज बना रहा है, जेड, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन। यहाँ पर देख रहे हैं कि दो चीज मिलके, वन और मोर देन एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस, उसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या क्या है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अगर डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिखते हैं। when two or सॉरी मिटाना पड़ेगा। when one or when two or more than two element or compound combine together to form new substance called combination combination रिएक्शन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। यानी कि व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट
क्या होता है, ज्वाइन करता है, कंबाइन करता है और एक नया सब्सटेंस को फॉर्म करता है, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि एक एग्जांपल लिखते हैं, जैसे कि क्विक लाइम, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम लोग रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, वाटर के साथ, तो ये क्या फॉर्म करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अगर इसका फॉर्मूला लिखें CaO प्लस H2O CaOH होल ट्वाइस, प्लस इसके साथ क्या निकलेगा, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी रिलीज होगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जनरली एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है, और कोई भी रिएक्शन हो रहा है जिसमें एनर्जी रिलीज हो रहा हो, ठीक है, चलिए उसको हम आगे बताते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में अगर एनर्जी रिलीज होगा तो उसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं जैसे कि एक कंपाउंड है, दूसरा कंपाउंड है और एक नया तीसरा कंपाउंड मिल रहा है, यानी कि दो कंपाउंड मिलके एक तीसरा कंपाउंड बना रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो उसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। सर ये क्या हो गया, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिए थे हम लोग इसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, किसका, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, स्लैग लाइम, इसको बोलते हैं क्विक लाइम, क्विक लाइम, और इसको क्या बोलते हैं, स्लैग लाइम, स्लैग लाइम, ठीक है। स्लैग लाइम मतलब बोले तो बुझा हुआ चूना, ठीक है। अब देखिए, अब इसी रिएक्शन को हम लोग आगे ले चलते हैं, ठीक है। क्या था, CaO प्लस H2O, क्या बन रहा था, CaOH होल ट्वाइस, प्लस क्या निकला, हीट, ठीक है। जब कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम लोग हीट करते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये तो एक हो गया, ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, पहला हो गया, ठीक है। अब अगर हम लोग इसी को, ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अगर इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम लोग एयर में लगा दें, एयर में रख दें, या फिर कोई ऐसा ओपन एयर में हम लोग रख देते हैं, तो क्या होगा, CaOH होल ट्वाइस को हम लोग किस में रख दिए, ओपन एयर में रख दिए, तो ओपन एयर रख दिए तो एयर में क्या है, ठीक है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो CO2 के साथ रिएक्ट करके ये क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, ठीक है, क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और इसके साथ पानी क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, ये किसका फॉर्मूला है, ठीक है, आपको हैरानी होगा कि ये फॉर्मूला है मार्बल का। ये किसका फॉर्मूला है, मार्बल का, ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, मार्बल का। यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि वाई वी शुड, हम लोग व्हाइट वॉश को क्यों करते हैं, ठीक है, हम लोग व्हाइट वॉश क्यों करते हैं, तो हम लोग किसका सॉल्यूशन, वी यूज सॉल्यूशन ऑफ स्लैग लाइम, ठीक है, स्लैग लाइम कहे तो CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वी यूज सॉल्यूशन ऑफ स्लैग लाइम फॉर व्हाइट वॉशिंग, बिकॉज व्हेन स्लैग लाइम, चलिए हम इसको लिख ही देते हैं पूरा का पूरा, ठीक है। क्वेश्चन लिख देते हैं, व्हाई वी यूज स्लैग लाइम, ये फॉर्मूला लिख देते हैं, why we use CaOH होल टू, जिसको स्लैग लाइन बोलते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्यों यूज करते हैं, इसके नीचे लिख देते हैं स्लैग लाइन, स्लैग लाइन, why we use slag lime for white white washing, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, we use solution of slag lime because slag lime react with CO2 to form calcium calcium carbonate CaCO3, और इसका क्या होता है, इट हैज, ये क्या होता है, इसका क्या होता है, साइनी अपीयरेंस होता है, साइनी फिनिश,
तो क्या होता है, शाइनी फिनिश होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, व्हाइट वॉश के लिए हम लोग क्या करते हैं, चूना का यूज करते हैं, ठीक है। इसीलिए जब चूना एयर में रिएक्ट करके क्या बनाता है, मार्बल का फॉर्मूला यूज, मार्बल फॉर्म कर लेता है, ठीक है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म कर लेता है। इसीलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, स्लैग लाइम बुझा हुआ चूना, किसके लिए, व्हाइट वॉशिंग के लिए, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन पहले से और दो तीन पढ़ लेते हैं, इसको मिटा देते हैं हम। जैसे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन का और हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है मेनली, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में टू और मोर देन कंपाउंड क्या करता है, रिएक्ट करता है, क्या बनाता है, नया चीज फॉर्म करता है, और क्या होता है उसमें, एनर्जी रिलीज होता है। क्या होता है, एनर्जी इज रिलीज, एनर्जी क्या होता है उसमें, रिलीज होता है। जैसे एग्जांपल है, अगर हम लोग कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला देंगे तो क्या बनेगा, CO2, ठीक है, CO2 फॉर्म करेगा। और प्लस जब हम लोग कोयला को जलाते हैं, COAL, ठीक है, कोल है, कार्बन क्या है, कोल है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल, कार्बन क्या है, कोल है। जब हम उसको जलाते हैं तो इसके साथ क्या होता है, हीट रिलीज होता है, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग मीथेन को, ठीक है, मीथेन को अगर हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे, क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O, ठीक है। जब हम लोग मीथेन को जलाते हैं किसके, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो यहाँ भी क्या बन रहा है, और प्लस यहाँ पर हीट, ठीक है। तो देख रहे जितना भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसमें क्या होता है, हीट रिलीज होता है। जैसे कि हम लोग को ग्लूकोज, जैसे हम लोग ग्लूकोज को पचाते हैं, ठीक है, ग्लूकोज ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, जब हम लोग कुछ खाना पीना खाते हैं तो वो खाना किसके फॉर्म में स्टोर होता है, पहले पहले ग्लूकोज बनता है, और उसी ग्लूकोज से हम लोग को एनर्जी मिलता है ना, ठीक है। उसमें भी क्या होता है, हमको एनर्जी मिल रहा है। यानी कि हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो और मोर देन कंपाउंड कंबाइन होके एक नया चीज फॉर्म करता है, और साथ में क्या होता है, एनर्जी रिलीज करता है। और जिस केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, इन एनी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, इन एनी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, chemical reaction in which energy is in form of, उसको क्या बोलते हैं, एक्सो, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक, उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। कोई सा भी केमिकल रिएक्शन हो जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई सा भी केमिकल रिएक्शन हो जिसमें एनर्जी रिलीज होता है इन फॉर्म ऑफ हीट, उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, ठीक है, एक्सोथर्मिक। यानी कि एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है इन फॉर्म ऑफ हीट, यानी कि हीट निकलता है उससे। अब आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन यहाँ पर वर्ड सही समझ में आ रहा होगा, डीकम्पोज, डीकम्पोज, ठीक है, डीकम्पोज यानी कि, डीकम्पोज यानी कि टूटना, यानी कि कोई सा भी हाँ, कोई कंपाउंड है, अगर उसको हम लोग तोड़ देते हैं किसी तरह, तो दो या तीन पार्ट में वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन। इसी का अगर हम लोग डिफिनेशन लिखें, व्हेन एनी कंपाउंड ब्रेक ब्रेक इनटू simpler one by applying heat, उसको बोलते हैं डी डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि हम लोग एग्जांपल देखते हैं इसका फेरस सल्फेट का, ठीक है। जब हम लोग फेरस सल्फेट को क्या करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है, फेरस सल्फेट को हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो ये क्या बनाता है, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड बनाता है। उसके बाद फिर सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि SO2 प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, ठीक है। इसका हम लोग फॉर्मूला लिख देते हैं, FeSO4, ठीक है। जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, यहाँ देख रहे हो, और उसके साथ SO2 प्लस SO3, और जहाँ पर क्या हीट क्या हुआ है, यूज हुआ है। देखो एक कंपाउंड को जब हम लोग हीट डाल के तोड़ते हैं तो ये किसमें बदल, दो या तीन पार्ट में ये टूट गया, तो इसको क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और कोई सा भी केमिकल रिएक्शन हो जिसमें एनर्जी यूज हो रहा हो, उसको क्या बोलते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। इंडोथर्मिक रिएक्शन किसको बोलते हैं,
इंडोथर्मिक इंडोथर्मिक रिएक्शन in which heat is used, जिसमें हीट यूज हो रहा हो उसको क्या बोलते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगर कुछ और एग्जांपल जैसे हम लोग करते हैं, ठीक है, जैसे कि हम लोग लाइम स्टोन को, ठीक है, लाइम स्टोन को हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं। ठीक है, लाइम स्टोन को हम लोग हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, क्विक लाइम, क्विक लाइम, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो क्विक लाइम का फॉर्मूला होता है CaCO3, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, लाइम स्टोन को क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम लोग हीट करेंगे, जैसे ही इसको हीट करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट को, कैल्शियम कार्बोनेट किसका फॉर्मूला है, मार्बल का। ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या होता है, लाइम स्टोन। अगर उसी को हम लोग क्या करेंगे, हीट कर देंगे तो ये किस में बदल जाएगा, क्विक लाइम। क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, CaO। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, चूना, यानी कि एकदम वो वाला चूना, बुझा हुआ नहीं चूना, वो बुझा हुआ चूना को क्या बोलते हैं, फ्लैग लाइम प्लस CO2। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन है, अगर हम लोग सिल्वर नाइट्रेट को अगर हीट करते हैं, जैसे कि ये हो गया हीट से। ठीक है, अगर हम लोग सनलाइट का भी तो एक एनर्जी है, उसको अगर यूज करते हैं तो उसका किस में यूज होता है, जैसे कि AgCl है। AgCl को अगर हम लोग हीट करते हैं, हीट करते हैं का मतलब यहाँ पर हम लोग इसको सनलाइट में रख देते हैं। ठीक है, सनलाइट में ये किस में बदल जाएगा, Ag+Cl2, इसको बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, Ag+Cl2, तो ये किससे ब्रेक डाउन हुआ है, सनलाइट से, तो ये भी किसका एग्जांपल है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का रिएक्शन है। और एक है AgBr, इसको भी अगर सनलाइट में रख देते हैं, ठीक है, तो ये किस में बदल जाएगा, Ag+Br2, तो ये किस में बदल जाएगा, AgBr2, इसको भी बैलेंस कर देते हैं, 2 या 2। ठीक है, ये क्या हुआ, AgBr2। और इसको हम लोग किस चीज में यूज करते हैं, और जिसमें एनर्जी यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक बोलते हैं, वो तो पता है। ठीक है, जैसे अब सिल्वर ब्रोमाइड जो है, सिल्वर ब्रोमाइड का हम लोग यूज करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। ठीक है, इसको हम लोग नोट करके लिख लेते हैं। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड का जो यूज होता है किसमें होता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में हम लोग क्या यूज करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या हो गया, डिस्प्ले, यहाँ वर्ड से ही पता चल रहा है, डिस्प्लेस, डिस PLAC। ठीक है, अगर हम इसको और तोड़ दें, डिस प्लस प्लेस। ठीक है, यानी कि उसके जगह से उसको क्या करना, हटा देना। ठीक है, डिस्प्लेस कर देना। ठीक है ना, उसको उसके जगह से क्या कर देना, रिमूव कर देना, उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेस। जैसे कि एक एग्जांपल लिखते हैं, रिएक्शन का रिएक्शन लिखते हैं, जैसे कि Fe+CuSO4 कॉपर सल्फेट हो गया ये। उसके बाद इसको रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बन जाता है, फेरस सल्फेट प्लस Cu। इस रिएक्शन में देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर आयरन है। ठीक है, आयरन है, जैसे ही रिएक्शन में भाग लिया, ये दोनों आपस में रिएक्ट किया, तो ये क्या किया, यहाँ पर जो Cu है, इसको क्या किया, बोला चल भाग निकल यहाँ से, इसको क्या कर दिया, निकाल दिया। और ये निकालने के बाद ये कहाँ पहुंच गया, इधर पहुंच गया, और यहाँ पर नया क्या आ गया, Cu आ गया। Cu को हटा के यहाँ पर क्या, Fa, यहाँ पर क्या देखो डिस्प्लेस हो गया, जो यहाँ पर Cu लगा हुआ था उसको हटा दिया है, और यहाँ पर क्या गया, आयरन। इसी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये क्यों होता है, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो हायर रिएक्टिविटी होता है, जिसका हायर रिएक्टिविटी होता है, वो क्या करता है, लोअर रिएक्टिविटी वाला को क्या कर देता है, अपने से हटा देता है। ठीक है, हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज हम नहीं पढ़े हम लोग। ठीक है, उसका हम लोग एक पूरा सीरीज देखते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज का जो पूरा का पूरा लिस्ट है उसको याद कर लीजिएगा कि कैसे कैसे कौन किसको डिस्प्लेस करेगा नहीं करेगा। अगर एग्जाम में आ गया बनाने के लिए, कि जैसे कि अगर ये तो हम लोग को पता था कि ये इसको डिस्प्लेस करेगा, ऐसे एग्जाम में आ जाता Fe+CuSO4। ठीक है, और यहाँ पर इसको बोल देता कंप्लीट कीजिए, तो क्या बनाते हैं, हम लोग को पता ही नहीं है कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, कौन किसको डिस्प्लेस होगा भी कि नहीं होगा। कैसा नहीं है कि डिस्प्लेस हो रहा है तो बस इसको यहाँ से हटाए और इस पे लगा दिए, नहीं, डिस्प्लेस जो होने का रहेगा उसी को डिस्प्लेस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग एक रिएक्टिविटी सीरीज देख लेते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज सबसे पहले है
पोटेशियम, फिर है सोडियम, फिर है कैल्शियम, फिर है एल्यूमिनियम, फिर है जिंक, फिर है आयरन, फिर है हाइड्रोजन, फिर है कॉपर। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, मरकरी है, फिर क्या है सिल्वर, फिर क्या है गोल्ड। ठीक है, जैसे ही हम लोग टॉप से बॉटम आते हैं तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है, रिएक्टिविटी उस सब्सटेंस का क्या होता है, डिक्रीज होता है। टॉप टू बॉटम आते हैं, रिएक्टिविटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। यानी कि इसमें सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन है, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर कौन है सबसे मोस्ट रिएक्टिव, पोटेशियम। और सबसे लीस्ट, इस गोल्ड को हम हटा ही देते हैं यहाँ से। ठीक है, और ऊपर कर देते हैं, तो यहाँ पर ले देते हैं गोल्ड। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम क्या होता है, रिएक्टिविटी डिक्रीज करता है। यानी कि सबसे ऊपर में क्या होगा, मोस्ट रिएक्टिव, सबसे ऊपर में मोस्ट मोस्ट रिएक्टिव, और सबसे नीचे क्या होगा, लीस्ट रिएक्टिव, लीस्ट लीस्ट रिएक्टिव। यानी कि सबसे ज्यादा इसमें रिएक्टिव कौन है, पोटेशियम, और सबसे कम है गोल्ड। अगर हम लोग तभी एग्जांपल में क्या देखे थे, तभी हम लोग पीछे देखा क्या लिखा हुआ था, Fe प्लस सी यू। ठीक है, Fe प्लस सी यू नहीं, सी यू एस ओ फोर, यानी कि फेरस को किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ। अब देखो इसमें इसमें और इसमें कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, यहाँ देखो आयरन ऊपर है और क्या कॉपर क्या है, नीचे है। ठीक है, तो आयरन अगर ऊपर है तो यानी कि कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या करेगा, कॉपर को उसके जगह से हटा देगा। यानी कि इस रिएक्टिविटी के अनुसार आयरन ज्यादा ताकतवर है किससे, कॉपर से। ठीक है, आयरन क्या है, ज्यादा ताकतवर है। आयरन अगर ज्यादा ताकत है, मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है यानी कि ज्यादा ताकतवर है, ये ज्यादा ताकतवर है, इसको पकड़ेगा और इसे फेंक देगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, Fe SO4 प्लस Cu। ठीक है, तो ये हो गया, क्या हो गया हम लोग का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं कि आगे कौन सा रिएक्शन है, या फिर कुछ और एग्जांपल पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं एक दो, उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट आ गया, चलिए यहीं पर एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, अगर जैसे कि अगर हम लोग जिंक को रिएक्ट करते हैं, जिंक को अगर हम लोग रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ, CuSO4, कॉपर सल्फेट के साथ हम लोग जैसे रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, सोच के बताओ क्या बनेगा। अगर रिएक्टिविटी से के अनुसार देखेंगे तो क्या जिंक ज्यादा ताकतवर है कॉपर से, कॉपर से जिंक ज्यादा ताकतवर है, नहीं है। ठीक है, Zn, ठीक है, जिंक, यहाँ देखो यहाँ पर है जिंक, और कॉपर कहाँ पर है, यहाँ पर है। यानी कि जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है, यहाँ पर जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव। ये क्या है, मोर रिएक्टिव। अगर ये मोर रिएक्टिव है तो कॉपर को यहाँ से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और यहाँ पर क्या बना देगा, ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, अगर हम लोग एक और रिएक्शन देखते हैं, ठीक है, एक और रिएक्शन देखते हैं, हम लोग रिएक्शन करवाते हैं लेड का, Pb और कॉपर कलर CuCl2, CuCl2। अब यहाँ पर देखो रिएक्टिविटी से अनुसार के साथ लेड कहाँ पर है, ठीक है, लेड कहाँ पर है, लेड तो बोलिएगा अब इसमें है ही नहीं। ठीक है, लेड यहाँ पर छूट गया है। ठीक है, इसी बीच में कॉपर से ऊपर रहता है लेड, यहाँ पर क्या होता है, इसी के बीच में रहता है Pb। ठीक है, जिंक के नीचे, तो ये क्या है, लेड क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, यहाँ पर क्या बना देगा, PbCl2 प्लस Cu। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना देगा वहाँ पर, Pb बना देगा। यानी कि यहाँ पर रिएक्ट जो जिससे ज्यादा रिएक्टिव रहेगा तो वो अपने लेस रिएक्टिव वाले को क्या करेगा, वहां से हटा देगा और वो हटा के सुसाइड कर देगा। अब पढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा था कि पूरा का पूरा रिएक्शन में क्या हो रहा था, इसमें सिर्फ एक ही को ले रहा था। अब क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, ये इसको डिस्प्लेस करेगा, वो उसको डिस्प्लेस कर देगा, डबल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देता है, एक दूसरे को,
और एक प्रिसिपिटेट फॉर्म करता है, उसको बोलते हैं प्रिसिपिटेट रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि एक रिएक्शन लिखते हैं, सोडियम सल्फेट, सोडियम सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, बेरियम बेरियम क्लोराइड जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, BaSO4 प्लस NaCl, NaCl। ठीक है, इसको बैलेंस कर देते हैं। इसका पहले फॉर्मूला लिखते हैं। सोडियम सल्फेट का क्या होता है, NaNO2SO3 SO4 सॉरी SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड का BaCl2, क्या बना गया, BaSO4 प्लस NaCl। ठीक है, अब देखो Na2SO4 इसमें किसको किसको एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है, जैसे कि इसके साथ सल्फेट के साथ कौन था, सोडियम था, यहाँ देखो कौन है, यहाँ पर क्या है, बेरियम है, यानी कि एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया। यानी देखो सल्फेट के साथ जो कौन था, सोडियम था, तो यहाँ पर सोडियम नहीं है, दूसरा चीज है, और यहाँ क्लोराइड के साथ बेरियम था, तो वहाँ पर NaCl है, यानी कि 2 बार डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डबल डिस्प्लेसमेंट। यानी कि यहाँ पर जो सोडियम था वो उठ के कहाँ चला गया है, यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर जो बेरियम था वहां पर क्या आ गया है, NaCl आ गया है, और यहाँ पर जो Na2SO4 के साथ कौन आ गया है, ये वाला पार्ट यहाँ उठ के आ गया है, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है। क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम लोग चलो आगे देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है, ये दोनों अगर जिस भी रिएक्शन में, चलो पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। एडिंग एडिंग ऑफ इन ए रिएक्शन कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन क्या हो रहा होगा, ऐड हो रहा होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर उसी तरह रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा होगा, ठीक है, या फिर और ये तो हो गया एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, उसको भी क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, यानी कि किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अगर साथ साथ हो रहा होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। यानी किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होने का है, क्या टर्म है, कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। ठीक है, देखो अगर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा होगा, ऐड हो रहा होगा, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, उसको भी ऑक्सीडेशन ही बोलते हैं। और क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन रिमूव भी हो रहा है तो उसको भी क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन ही बोलते हैं। ठीक है, अगर रिडक्शन किसको बोलते हैं, अगर हम यहाँ पर लिख देंगे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ क्या, ऑक्सीजन, उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ठीक है, और एडिशन ऑफ एडिंग ऑफ क्या, हाइड्रोजन का, उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। रिडक्शन यानी कि पहला ऑक्सीडेशन में क्या था, और देखो इसमें ये दोनों में ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ये है ऑक्सीडेशन, ऑक्सी, और ये है RED, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, किसमें, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, और क्या, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, और हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ठीक है, इसी का हम लोग एक एग्जांपल देख के देखते हैं। ठीक है, इसको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि पहले सिंपल सिंपल देखेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन का बाद में देखेंगे, पहले इसको देखते हैं। जैसे कि अब एग्जांपल है, कॉपर के साथ अगर हम लोग क्या जोड़ देते हैं, ऑक्सीजन जोड़ देते हैं, ठीक है, तो क्या बनेगा, CuO। ठीक है, इसको बैलेंस कर देते हैं, 2 2। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं कि कॉपर में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। ठीक है, ऐड हो रहा है, और यहाँ पर क्या, या फिर यहाँ से नहीं देखते तो यहाँ पर डायरेक्ट देखो, यहाँ पर सिर्फ अकेला Cu था, और यहाँ पर क्या, CO, यानी कि क्या हुआ, एडिंग, एडिंग ऑफ क्या हुआ है, O2। ये क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे कि है CO सॉरी CuO प्लस H2। ठीक है, क्या बन गया, Cu प्लस H2, ठीक है,
हम लोग क्या पढ़ रहे थे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या है, वो भी क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन वो क्या है, रिडक्शन है, ठीक है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो रहा है, सीयू के साथ ओ था और यहाँ पर क्या है, हीट जैसे दिए इसके साथ, तो क्या ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया, सिर्फ ये बचा। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या है, वो क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या है, रिडक्शन है, ठीक है। चलिए, अगर मान ले कोई सा रिएक्शन में अगर दोनों एक साथ साथ हो रहा हो तो उसको क्या बोलते हैं, जहां पर ऑक्सीडेशन भी एक ही साथ हो रहा हो और रिडक्शन भी एक ही साथ हो रहा हो, यानी कि एक ही रिएक्शन में दोनों साथ हो रहा हो, उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि फर्स्ट है CuO, CuO को अगर हम लोग क्या करते हैं, इसमें हाइड्रोजन अगर ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, Cu प्लस H2O, ठीक है। यहाँ देखो, Cu के साथ ऑक्सीजन है, Cu के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ पर से ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया, यहाँ पर सिर्फ क्या बचा, Cu, तो ये क्या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या रिडक्शन, ठीक है, पहचानने आ गया। अगर पूछेगा इसमें कौन सा रिडक्शन हो रहा है, इसमें रिडक्शन किसका हो रहा है, तो Cu का यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यानी CuO का रिडक्शन हो रहा है, सिर्फ Cu का नहीं, CuO का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, यानी कि क्विक लाइन का क्यों है, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अगर यहाँ अब ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन भी क्या है, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन वो भी क्या है, रिडक्शन, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ देखो, हाइड्रोजन यहाँ पर क्या 2 है और यहाँ पर क्या, इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया, यहाँ पर सिर्फ H2 था, सिर्फ H2 था, और यहाँ पर आगे चल के क्या हो गया, O आ गया, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, यानी कि एडिंग ऑफ ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीडेशन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या है, रिडक्शन, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, इसका एप्लीकेशन पढ़ते हैं कि इसको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का रियल लाइफ में क्या क्या एप्लीकेशन है, ठीक है। एप्लीकेशन नहीं, क्या क्या हम लोग रियल लाइफ में उसका देखते हैं। क्या लिखा हुआ, हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एवरीडे, हाँ यस, हम लोग क्या क्या देखें, जैसे कि एक नेल रखा हुआ है घर के बाहर में, ठीक है, एक कांटी रखा हुआ है घर के बाहर में, ठीक है, कांटी रखा हुआ है, कुछ दिन के ऐसे ऐसे बाहर में पड़ा हुआ है मॉइस्चर वाला एरिया, इसमें क्या, अगर मान लेते हैं ये नेल है तो क्या सिल्वर कलर का लगभग ही रहता है, एकदम जब न्यू न्यू रहता है सिल्वर कलर का रहता है, लेकिन कुछ दिन अगर ह्यूमिड एरिया में रखा जाए इसको, तो इसके ऊपर ब्राउनिश कलर का एक लेयर चढ़ जाता है, ब्राउनिश कोटेड इसके ऊपर एक क्या होता है, लेयर चढ़ जाता है, वो किसकी वजह से होता है, ठीक है, ड्यू टू ऑक्सीडेशन, वो क्या होता है, एयर के साथ और उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, रस्टिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं रस्टिंग, ठीक है। इसी तरह का और कोई दूसरा भी मेटल है दुनिया में, जैसे मान लेते हैं अगर सिल्वर का कोई प्लेट है, ठीक है, अगर कोई सिल्वर का क्या है, एक प्लेट है, ठीक है, एक क्या है, सिल्वर का प्लेट है, जल्दी तो नहीं होता है, ठीक है, सिल्वर का प्लेट है, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ग्रीनिश कलर का इसमें कलर आ जाता है सिल्वर वाले में, तो ठीक है, येलोइश कलर का आ जाए, यानी कि इसका क्या होता है, डल हो जाता है, ठीक है, यानी कि इसका पहले जितना लाइटनिंग था, जितना चमक था, उसका शाइनिंग अपीयरेंस था, सब क्या धीरे धीरे डल हो गया, उस वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू कोरोजन, तो होता है ड्यू टू कोरोजन। अब बोले कोरोजन क्या है, अब रस्टिंग क्या है, रस्टिंग ये आयरन के लिए, आयरन के लिए टर्म यूज किया है रस्टिंग, ठीक है। और उसके लिए, और दुनिया में कोई भी चीज भी अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ऑक्सीडाइज होता क्यों है कोई भी चीज, इसको क्या है, ऐसे मन में आया कि चलो अपना कलर चेंज करते हैं तो कर लेते हैं, नहीं, ये अपना स्टेबल फॉर्म में जाना चाहता है, कोई भी दुनिया में चीज रहता है तो वो हमेशा क्या करता है, अपना स्टेबल फॉर्म में जाना चाहता है, स्टेबल फॉर्म में जाने के लिए वो क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर जाता है, ऑक्सीडाइज होकर और स्टेबल फॉर्म में चला जाता है, उसी तरह वो क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, और ऑक्सीडेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, अब देखिए आगे देखते हैं, लिखा हुआ है कोरोजन, सबसे पहला है क्या है, कोरोजन, यहाँ लिखा हुआ है यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द आयरन आर्टिकल आर शाइनी, क्या होता है, जब आयरन न्यू न्यू रहता है तो क्या शाइनी अपीयरेंस रहता है, ठीक है, बट गेट कोटेड विथ रेडिश ब्राउन पाउडर, कुछ दिन के बाद अगर ह्यूमिड प्लेस में रखा जाए, कुछ देर बाहर में रखा जाए, तो उसका कलर क्या होता है, ब्राउनिश, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, जब उसको हम लोग क्या रखते हैं, बाहर में रखते हैं, इसी प्रोसेस को कॉमनली क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग, ठीक है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। अब आगे लिखा हुआ है सम अदर मेटल आर ऑल्सो गेट टार्निश, टार्निश का मतलब होता है उसका शाइनी अपीयरेंस खत्म हो जाना, उसका चमक खत्म होना, यानी कि उसका चमक क्या होता है, इसी मैनर से खत्म होता है, ठीक है। हैव यू नोटिस द कलर ऑफ कोटेड फॉर्म ऑफ कॉपर एंड सिल्वर, यानी कि कोई कॉपर का प्लेट है, ठीक है, या फिर सिल्वर का प्लेट है, उसके ऊपर एक पतला सा दूसरे दूसरे कलर का, यानी कि अगर कॉपर है तो रेडिश कलर का होता है, सिल्वर है सिल्वरी कलर का है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा दूसरा कलर का कोई कोट चढ़ जाता है, यानी कि उसका लेयर चढ़ जाता है, वो किसकी वजह से होता है, कोरोजन का होता है। व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस, ठीक है, अराउंड अस बाय मॉइस्चर, यानी कि कोई भी सब्सटेंस अगर बाहर में रखा हुआ है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आया या एसिड के कांटेक्ट में आया, जैसे तो क्या होता है, वो कोरोड कर जाता है, यानी कि वो उसके साथ क्या होता है, ऑक्सीडाइज कर जाता है, यानी कि उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, इसी को क्या बोलते हैं, कोरोड, ठीक है। एंड दिस फेनोमेनन, उसी फेनोमेनन को बोलते हैं कोरोजन। देखो ब्लैक कोटेड, यानी कि ब्लैक कलर का ऑन सिल्वर एंड ग्रीनिश ग्रीनिश कोटेड,
यानी कि ब्लैक कलर का, अगर जैसे कोई प्लेट है सिल्वर का कोई प्लेट है, उसके ऊपर क्या हुआ, ब्लैक कलर का कोई चीज चढ़ गया, ठीक है, यानी कि कोट हो गया। और मान लेते हैं कोई प्लेट है जो कॉपर का है, उसके ऊपर क्या ग्रीन कलर का कोट चढ़ गया, वो किसकी वजह से, ड्यू टू कोरोजन, ठीक है, वो किसकी वजह से, कोरोजन की वजह से हुआ है। कोरोजन काउज डैमेज, यानी कि अगर अगर हम लोग देखें कोरोजन का क्या क्या साइड इफेक्ट है, यानी कि कोई कार रखा हुआ है बाहर में, ठीक है, यानी कि कार बाहर में रखा हुआ, कोरोजन हो गया, उसका गेट वगैरह कमजोर पड़ गया, अब जैसे कि उसके साथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है तो जरूर है कुछ ना कुछ तो नुकसान करेगा ही। कोरोजन रिएक्शन काउज डैमेज कार बॉडीज, ब्रिज, आयरन रेल्स, सीप एंड ऑल अदर ऑब्जेक्ट, जो मेटल से बना हुआ है सबको क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, कोरोजन कर देता है, उसका क्या होता है, उसका लाइफ कम कर देता है। कोरोजन होगा तो उसका लाइफ कम कर देता है, उसका जितना ओरिजिनल थिकनेस था उतना थिकनेस कम हो जाता है। जैसे कि रेडिश ब्राउन का नेल है, ठीक है, जैसे कि आयरन नेल है, उसके ऊपर अगर रस्टिंग हो गया, पाउडर बन गया, उस पाउडर को अगर हम लोग हटा देंगे तो क्या होगा, उतना सारा तो बर्बाद ही हो गया। फिर अगर रखेंगे, फिर उसको हटाएंगे, धीरे धीरे कुछ दिन के बाद में वो गायब हो जाएगा। अब आगे है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी भी किसका इफेक्ट है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का ही इफेक्ट है। लिखा हुआ है हैव यू इवन टेस्टेड, कभी आप लोग टेस्ट किए हैं या फिर स्मेल किए, किसका, फैट, चर्बी या फिर किसका, ऑयल का, कंटेनिंग फूड मटेरियल, किसी भी फूड मटेरियल में ऑयल हो या फिर ये उसके साथ फूड मटेरियल है, किस कुछ समय के लिए इसको बाहर रख दे, क्या होता है, व्हेन फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज, जब फैट और ऑयल क्या होता है, फैट और ऑयल तेल या फिर वो सब क्या होता है, ऑक्सीडाइज कर जाता है, ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, ऑक्सीडाइज कर जाता है, दे बिकम रेंसिड, क्या कहता है, वो खराब हो जाता है, देयर स्मेल, और उसका टेस्ट, उसका सुगंध और उसका स्वाद दोनों खराब हो जाता है। यूजुअली द सब्सटेंस प्रिवेंट फ्रॉम ऑक्सीडेशन, हम लोग उस सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज नहीं हो जाए उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग अचार बनाते हैं, इतना दिन कैसे चल जाता है, क्योंकि हम लोग उसमें ऑक्सीडेशन नहीं हो, उसके लिए क्या करते हैं, हम उसको तेल में डुबा के रखते हैं, या फिर कोई सब्सटेंस है तो उसको हम लोग वेनिगर में डाल के रखते हैं, कोई सब्सटेंस है उसमें नमक डाल के रखते हैं, ताकि क्या हो, वो सारा सब्सटेंस क्या हो, खत्म नहीं हो, खराब नहीं हो, ऑक्सीडाइज नहीं हो जाए, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए हम लोग किसी भी चीज को, देखिए यहाँ लिखा हुआ है एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं, यानी क्या लिखा हुआ है, एड फूड कंटेनिंग, यानी कीप फूड इन एयर टाइटली कंटेनर, यानी कि फूड को हम लोग किसमें करते हैं, एयर टाइट कंटेनर में कर देते हैं, ताकि एयर से उसका कांटेक्ट खत्म कर दें, एयर से जैसे उसका कांटेक्ट खत्म होगा तो वो ऑक्सीडेशन करना बंद कर देगा, ऑक्सीडेशन स्लो हो जाएगा, ठीक है। स्टॉप तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ तो ऑक्सीडेशन होएगा, उसमें जो हवा है उसमें कुछ तो ऑक्सीडाइज कर जाएगा। उसके बाद मान ले कोई ये जैसे चिप्स का पैकेट रहता है, यानी कि चिप्स का पैकेट है, ये चिप्स का पैकेट है, ठीक है, उतना दिन कैसे रह जाता है चिप्स का पैकेट में चिप्स, अच्छा, ठीक है, इसमें हम लोग क्या मिलाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, एंटो जिसको बोलते हैं, नाइट्रोजन को मिला देते हैं, नाइट्रोजन को मिला देते हैं, तो ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन का रेट को क्या करता है, स्लो डाउन कर देता है, और लंबे समय तक खाना क्या होता है, प्रिजर्व रहता है, स्वस्थ रहता है, हम लोग उसको खा सकते हैं, ठीक है। यही तक था हम लोग का। अब अगले लेक्चर में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर जो इसमें बचा हुआ है वो सब कर लेंगे कंप्लीट, और जितना सारा इसमें हम लोग पढ़ाए आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। कुछ दिन के बाद में हम इसका ये क्वेश्चन आंसर वाला एक सीरीज वो लाएंगे, एक लेक्चर लाएंगे जिसमें हम लोग इसका पूरा का पूरा चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, पूरा थोरोली लाइन बाय लाइन जो अंदर से है वो सारा सारा का सारा उठा लेंगे एक साथ, ठीक है, एक साथ पूरा कंप्लीट कर देंगे। ज़्यादा 20-25 मिनट का वीडियो होगा, हम लोग आराम से उसको कंप्लीट कर देंगे, और ये चैप्टर हम लोग मुकम्मल तरह से कंप्लीट हो गया है, बस क्वेश्चन आंसर बचा है, उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो होप करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आप लोग को कहीं पर भी डाउट लग रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है।